हमारे 4 सेशन चलते हैं। होस्टिंग का पार्ट होता है बहुत शानदार, जहाँ पे हमें बहुत सारा अनुभव मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत शानदार कहानी होती है। आज भी सर की बहुत शानदार कहानी थी, उनके जोश और जुनून को देख के बहुत अच्छा लगा कि इस सिस्टम में अगर बड़ा काम करना है तो हमारे अंदर जोश और जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई, बहुत अच्छी जानकारी दी दिव्या मैम ने कामों के ऊपर। मैं अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम सुषमा बिष्ट है, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। 2020 से मैंने ये काम करना शुरू किया था और ये बिजनेस मुझे मिक्रमा के माध्यम से मिला, जैसे सभी को मिलता है। तो मुझे भी ऐसे ही मिला। तो इस मंच से मैं सभी ग्रेट गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, जिनका सानिध्य, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है और जिनका अनुभव का इस्तेमाल करके, जिनका अनुभव अपने यूज करके, जिनका अनुभव से सीख के यहाँ तक बड़ी हूँ, उन सभी ग्रेट शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम करती हूँ यहाँ पे आदरणीय पवन सर, गुलाटी सर, आदरणीय राकेश सर, जिन्होंने इतना शानदार यहाँ पे मंच बनाया है मिरेकल मॉर्निंग का। और इस मंच से धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को, जिनके एजुकेशन से आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो जय आश्रम। जैसे नॉलेज कैप्सूल का टॉपिक होता है, तो हर एक दिन अलग अलग टॉपिक यहाँ पे आते हैं। कुछ लीडरशिप के ऊपर बात होती है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बात होती है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे काम बढ़ेगा, क्या क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, 15 मिनट में यहाँ पे बोली जाती है। आज का मेरा एक टॉपिक है, वो है बातचीत करने की कला। हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री में बड़ा काम कर सके। हर एक व्यक्ति यहाँ पे सुबह मिरेकल मॉर्निंग को ज्वाइन करता है इस आशा से कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए कि उसकी बिजनेस भी ग्रोथ हो, उसका काम बड़ा हो, वो इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाए, सम्मान कमाए, पैसा कमाए। वो हमेशा यही ढूंढता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिले जहाँ से मुझे प्रेरणा मिले, जहाँ से मुझे कुछ ऐसा मिले कि मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करूं। क्योंकि टाइम पास करने के लिए तो कोई नहीं आया होगा यहाँ पे, हर कोई चाहता है कि हम अपने जीवन में बड़ा काम करें। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने की कला। क्योंकि कहते हैं साथियों कि कम्युनिकेशन जीवन का और इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि शब्द एक समुंदर होता है और उसी समुंदर के अंदर हम सब होते हैं। शब्दों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि हम क्या बात करते हैं, हम कब बात करते हैं, हम कैसी बात करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सकते हैं, अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हमारे बातों में वजन होना चाहिए। हमें कब कौन चीज कहाँ पे बोलनी है, ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी समझनी है। क्योंकि बातों में ही जादू होता है, बातों में ही प्रेरणा होती है, बातों में ही ताकत होती है, और बातों से ही लोग मोटिवेट होते हैं। कहते हैं कि बातों के मेले लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन असर छोड़ने वाला इंसान हर कोई नहीं होता है। शब्द वही होते हैं जो दिल में उतरते हैं। बाकी जो सच्चाई हो उसी के बोलने से काम चलता है। तो हमें जो कुछ बोलना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, वो सच बोलना है। क्योंकि हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ओपन है ना। यहाँ पे कोई भी बात, यहाँ तक कि इनकम तक भी नहीं छुपाई जाती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सच बोलना है, कोई भी चीज झूठ नहीं बोलनी है। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे तो लोग हम पे हमेशा के लिए विश्वास करेंगे। क्योंकि बात करना, कम्युनिकेशन, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा बोल रहा है और बहुत अच्छा उसके अंदर ज्ञान भी है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि क्या सामने वाले को ये चाहिए अभी। कई बार क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा वक्ता भी होता है, उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज भी होता है, उसकी बहुत अच्छी स्टाइल भी होती है, उसके पास बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी होता है, लेकिन सामने वाला मांग क्या रहा है वो देता ही नहीं है, वो कुछ और ही देता है। तो वहां से रिजल्ट नहीं आता है। कहते हैं कि क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कौन कह रहा है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि कीमत प्लॉट की नहीं होती है, कीमत लोकेशन की होती है। वही प्लॉट दिल्ली में हो, वही प्लॉट एक ग्रामीण इलाके में हो, प्लॉट 100 गज का ही है, लेकिन कीमत होती है कि वो प्लॉट का लोकेशन क्या है, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हमारी संगति कैसे है, हम किस माहौल में रहते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसे है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
क्योंकि हमारे बातों में इतना वजन जरूर होना चाहिए कि सामने वाला, कहते हैं कि अगर हम किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते तो हम उसको कभी कन्विंस नहीं कर सकते। तो जब भी कोई बात हो तो बात ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला पहले हमसे कनेक्ट हो, फिर जाके हम उसे कन्विंस कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि इस बिजनेस में बिना कन्विंस करे हम किसी से काम नहीं करवा सकते। बिना कन्विंस करे हम इस बिजनेस में किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अपने बातों को सही बात कह के हम इस बिजनेस में किसी को भी ज्वाइन नहीं करवा सकते। हमारे अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप है, हमें आरसीएम के पूरे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन हम किसी को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमसे कन्विंस कौन होगा? नहीं हो सकते। हमें वो बातें जरूर सीखनी है। जब हम यहाँ पर कब कहाँ पे क्या बात करनी है वो जरूर समझनी है। अ, उसके लिए एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है कि सामने वाला हमारे ऊपर विश्वास करे। भरोसा, एक ऐसा भरोसा जो किसी तर्क से बाहर हो, जो किसी स्वार्थ से बाहर हो, एक ऐसा भरोसा उसका हमारे ऊपर होना चाहिए। जब किसी इंसान से हम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हर दिन नए नए लोगों को मिलते हैं, नए नए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। नई लिस्ट के ऊपर हमें बात करनी है, नए लोगों से हर दिन हमें मिलना है, क्योंकि हमारा अभियान ही ऐसा है। तो पहले इंसान को समझें, बिजनेस को बाद में बताएं। अगर लोग हमें पसंद करने लग गए तो 100% वो हमारा काम भी पसंद करेंगे। किसी व्यक्ति के अंदर कितना टैलेंट क्यों नहीं है, कितना हुनर क्यों नहीं है, कितनी काबिलियत क्यों नहीं है, अगर कोई हमें पसंद नहीं करता है, 100% वो हमारे काम को भी पसंद नहीं करेगा, चाहे वो काम कितना भी अच्छा क्यों नहीं है। पहले सामने वाले को, पेन को समझे, तब जाके उसे राहत बताएं। हो सकता है जो हम उसे रास्ता बता रहे हैं वहां जाने में उसका पेन और ज्यादा बढ़ जाए। एक बात समझना बहुत जरूरी है ना। कई बार हमारे ग्रेट अपलाइन कहते हैं कि स्विच ऑन करके बल्ब जरूर जलता है, लेकिन सही स्विच ऑन करके जलता है, सिर्फ स्विच ऑन करके नहीं जलता है। तो इस चीज को हम सभी को ध्यान देना है, चाहे कोई नया व्यक्ति यहाँ पे आज बैठा हो। अ, सवाल पूछिए। हम सामने वाले को सवाल ही नहीं पूछते हैं, हम अपने जवाब ठूसते रहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारी कंपनी अच्छी है, हमारी अपलाइन अच्छी है, हमारा माहौल अच्छा है, हम इतना वो कर रहे हैं। हम उसको सवाल ही नहीं पूछते कि उसको चाहिए क्या। किसी व्यक्ति के पास अथाह पैसा होता है, हम उसे कहते हैं कि यहाँ पे 1 रुपया मिलेगा, यहाँ पे 10 रुपये मिलेंगे, यहाँ पे 100 रुपया आएगा। पता चलता है उसे पैसा चाहिए नहीं, उसे चाहिए मान सम्मान, उसे चाहिए फ्रीडम, उसे चाहिए एक ऐसा माहौल जहाँ पे उसे सुकून मिले, और हमें उसे पैसा दिखा रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति है उसके पास उसे नहीं चाहिए मान सम्मान, उसके घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं, वो चाहता है उसके घर पे पैसा आए, उसके बच्चों की फीस हो, और हम उसे कह रहे हैं कि माला पड़ेगी, मेडल मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। हम उसे ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हें पैसा मिलेगा, अगर तुम ये काम करेंगे तुम्हें इतना पैसा आएगा, ताकि आप अपने फैमिली को अच्छी तरीके से उनकी परवरिश कर सके। सबसे पहले ये समझना है कि सामने वाले को चाहिए क्या। जब तक हम सामने वाले की इच्छा, सामने वाले की भूख और सामने वाले की प्यास का पता नहीं करेंगे, हम उसे कितनी अच्छी डिशें भी क्यों ना खिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें लोगों को स्टोरी सुनानी है, कामयाब लोगों की कहानी सुनानी है, भाषण नहीं देना है वहां पे। कहानी ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों को रास्ता मिले। क्योंकि जब लोग अपनी फीलिंग शेयर करते हैं ना, उनका एक भरोसा बढ़ता है कि सामने वाला मेरी फीलिंग को सुन रहा है, मेरी फीलिंग को समझ रहा है। बात बहुत छोटी है, बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा इससे बिजनेस कैसे बढ़ेगा, इससे तो बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता है, बिजनेस तो पीवी से बढ़ता है, बिजनेस तो प्लान दिखाने से बढ़ता है। जब तक किसी से कनेक्ट नहीं होंगे तो किसी को कन्विंस नहीं करेंगे, कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लोग आपका प्लान नहीं सुनेंगे, लोग आपका प्लान नहीं सुनेंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपका पीवी नहीं बढ़ेगा, और पीवी नहीं बढ़ेगा तो आपकी पिन ही नहीं आएगी, पिन नहीं आएगी तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे पहले कनेक्टिविटी का हमें जरूर ध्यान देना है। कहानी ऐसे, लोगों के दिल को कहानी छूती है, प्लान कभी नहीं छूता है। इस मीटिंग में कोई भी शख्स आज कहीं भी किसी भी पिन पे हो, किसी को फर्स्ट टाइम पे प्लान पसंद नहीं आया होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये कहा होगा कि मेरे को प्लान बड़ा अच्छा लगा तब जाके मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। हम इस इंडस्ट्री में कोई भी ज्वाइन होता है ना, फेस वैल्यू देख के होते हैं, सामने वाले की महानता को देख के होते हैं, सामने वाले की संगति को देख के होते हैं। मैं खुद ज्वाइन हुई हूँ, मुझे नहीं था पता इस सिस्टम में क्या क्या करना है।
मुझे नहीं था पता कि इस सिस्टम में, लेकिन धीरे धीरे, सॉरी। तो साथियों, एक भरोसा का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो भरोसा नहीं होगा तब तक हम किसी के मन को नहीं जीत पाएंगे। एक छोटी सी कहानी जरूर बोलना चाहूंगी। भरोसा ऐसा होना चाहिए जो तर्क से बाहर हो। भरोसा ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ से बाहर हो। भरोसा ऐसा होना चाहिए जो हमें कभी डगमगाए नहीं। भरोसा ऐसा होना चाहिए जो कोई फायदा ना देखे। एक कहानी है कि द्वारिकाधीश खाना खा रहे थे और उनको कन्हैया कन्हैया की आवाज आती है। वो खाने का निवाला छोड़ते हैं और दौड़े दौड़े गेट तक चले जाते हैं। और उनके पीछे पीछे रुक्मणी भी भागती है, बहुत सारे सेनापति भी भागते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? वो गेट तक जाते हैं, बोलते हैं, कोई कन्हैया, मेरा दूत आया है, मेरा दोस्त आया है, मेरा यार आया है, और मैं मिलने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही जाते हैं गेट पे, वहां से वापस आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। रुक्मिणी बोलती है, ऐसा क्या हुआ, आप गेट से वापस क्यों आ गए? कहते हैं कि वृंदावन से मेरा एक दीवाना आया था, कान्हा कान्हा कह रहा था, कन्हैया कन्हैया कह रहा था, और लोग उसे पागल कह रहे थे। लोग उस पे पत्थर मार रहे थे, और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उसे बचाने जा रहा था, लेकिन क्या करे, वो गिटार बजा बजा के आ रहा था, एक तारा बजा के आ रहा था, लेकिन उसमें सब्र नहीं हुआ। उसको मेरे पे भरोसा नहीं था। उसने एक तारा साइड में डाल दिया और दोनों हाथ पे पत्थर पकड़ के लोगों पे मारने लग गया। और मैंने सोचा, जब ये खुद ही लड़ लेगा तो मेरा क्या काम है। ऐसे ही यहाँ पे होता है साथियों। हमें अपनी अपलाइन पे, हमें अपने सिस्टम पे एक ऐसा अटूट विश्वास करना है, जहाँ पे हम कब शुरुआत में फायदा ना देखें। निस्वार्थ भावना से उस अपलाइन के ऊपर विश्वास करें, उस सिस्टम के ऊपर विश्वास करें, उन प्रोडक्टों के ऊपर विश्वास करें। जहाँ पे हमें नुकसान भी हो रहा हो, हमें ये समझना है फॉर फ्यूचर में यहाँ पे हमारा बेनिफिट जरूर होगा। क्योंकि हमारी अपलाइन के पास एक दूरदृष्टि होती है। जैसे कन्हैया आ रहे थे ना, वैसे हमारी अपलाइन हमारी हेल्प करती है। लेकिन हमें लगता है कि हम, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, और हम अपने तरीके से चलना शुरू करते हैं। फिर अपलाइन यही बोलती, जब इसको अपना तरीका आता है तो फिर मेरी तरीके की क्या जरूरत है। तो इससे क्या होता है साथियों, हम कभी वहां नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। तो हमेशा बातचीत करने की कला में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा सच्चाई और सादगी से बात होना, और दिल से बात हो, लोग जरूर दिल से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि बिजनेस सिर्फ पीवी से नहीं चलता है। बिजनेस, बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत सारा पीवी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग देखे हैं जो कॉलर पकड़ पकड़ के एक एक दिन में 20-20 ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन तीसरे महीने वो भी इस सिस्टम में नहीं दिखते हैं। क्योंकि इस सिस्टम में सादगी का होना बहुत जरूरी है। लोग झूठ से नहीं, ऑनेस्टी से कनेक्ट होते हैं। जब तक लोगों को हमारे ऊपर ईमानदारी नहीं दिखेगी, एक अपनापन नहीं दिखेंगे, क्योंकि लोग आपसे नहीं, अपने फायदे से जुड़ते हैं। लोगों को ये फील होना चाहिए कि सामने वाला से हमें फायदा है, हमारा कुछ बेनिफिट है। और जब तक हम उसके बेनिफिट के लिए यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम बड़ा काम कर भी नहीं सकते हैं। जैसे जैसे पैसा मिलता है, सम्मान मिलती है, जब उसे पता चलेगा यहाँ पे सिक्योरिटी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हम हमारे अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, अपनापन मिल सकता है, वो 100% इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। 100% करेगा। क्योंकि जैसे ही लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जैसे हम यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे, मिलना तो यहाँ पे सब कुछ है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा। पैसा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आता है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। एक बार लोगों को कमाना तो सीखें, लोगों को माहौल में लाना तो सीखें, लोगों को ऐसे मिरेकल मॉर्निंग में लाकर तो देखें। जब लोग मोटिवेट होंगे, उन्हें लगेगा कि हमारा भी जीवन यहाँ से परिवर्तन हो सकता है। आपका पीवी खुद ब खुद बढ़ेगा। डोर टू डोर सामान देने की आवश्यकता नहीं है। कल के दिन अगर आपसे बेहतर सर्विस किसी और ने उनको दे दी, वो वहां चले जाएगा। लोगों को अपने से इतना कनेक्ट करना है कि उनको सिस्टम जब आए समझ में तब आए, पहले आप समझ में आने चाहिए कि जिसकी संगति में वो है, जिसके साथ वो है,
वो एक अपनापन है, क्योंकि उन लोगों को डर नहीं दिखाना है, भरोसा दिलाना है, मैं साथ हूं ना, आप कर सकते हैं, मैं हूं ना। एक यही शब्द वशिष्ठ भैया जी कहते थे कि लाटी मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हैं, आराम से काम हो जाएगा। बस वो मैं हूं ना वाला विश्वास ना, है ना, ऐसा फील आता था कि हाँ, हमें किस बात की डर है, हमें काम ही तो करना है, हमारी अपलाइन हमारे साथ है। जब अपलाइन कहती है ना मैं साथ में हूँ, तुम्हें किस बात की चिंता है, तो आप चलो। तो बहुत अच्छा लगता है साथियों, क्योंकि हमारी अपलाइन के पास दूरदृष्टि होती है, जो आज नहीं है, लेकिन वो आज हमें फील कराते हैं। हम अपनी टीम में लोगों को ये फील कराएं कि आज से 3 साल बाद आपके पास रॉयल्टी होगी। राकेश सर फील कराते हैं ना यहाँ पे कि 3 साल काम करके देखो, पैसा होगा, मान सम्मान होगा, सब कुछ होगा। तो वो हमें एक दूरदृष्टि देते हैं, हमें आज वर्तमान में वो फील कराते हैं जो कई साल बाद होने वाला है। तो उनके पास एक दूरदृष्टि होती है। और लीडर वो नहीं होता है साथियों जो सबसे ज्यादा बोलता है, लीडर वो होता है जो सही समय पर सही बात बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय आरसी।